अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर जी हस्बे मामूल मैं अपने व्लॉग का आगाज़ सुबह के नाश्ते से कर रही हूँ। अब्दुल के लिए यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। अब्दुल ने आज खानी है जैम और क्रीम चीज़ वाली ब्रेड। आजकल बस बच्चों की छुट्टियां हैं ना, तो बच्चों की सुबह सुबह फरमाइशें शुरू हो जाती हैं कि हमने ये खाना है। और जब बच्चों के स्कूल खुलने हैं ना, फिर बच्चों को नाश्ते का तो बिल्कुल होश ही नहीं होता। बस बिस्तर से निकलना है, रेडी होना है और स्कूल चले जाना है। तो बस ये 2 महीने ही होते हैं जो बच्चे सुबह सुबह उठ के नाश्ता कर लेते हैं। तो खैर यहाँ पर आज अब्दुल ने कहा है उसने जैम और क्रीम चीज़ वाली ब्रेड खानी है। और ब्रेड के ना अब्दुल ये ब्राउन पार्ट बिल्कुल नहीं खाता। और फिर इनको इस तरह से रिमूव करके ना मैं इसको ड्राई करके इनके ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ। तो यहाँ पर अब हम ब्रेड को ना अच्छी तरह से टोस्ट कर लेंगे। इसके ऊपर मैंने कोई बटर नहीं लगाया, कोई ऑयल नहीं लगाया, ये इसी तरह से टोस्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखें ब्रेड का कलर कितना ज़बरदस्त लाइट लाइट ब्राउन हो गया है। अच्छी तरह से हमारी जो ब्रेड है वो टोस्ट हो गई है। तो चलें अब इसके ऊपर लगाते हैं जैम। और जाम मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ये पीचीज़ वाला, ये अब्दुल को बहुत पसंद है। हमारी यहाँ पर ना ये जैम वगैरह जो भी होते हैं इनमें ना फ्रूट्स के चंक्स भी होते हैं, जो कि इस जैम में ना बड़े ही मज़े के लगते हैं जब ये क्रंची क्रंची मुंह में आते हैं। बहुत ही मज़े के लगते हैं। और क्रीम चीज़ ब्रेड के ऊपर मैं ये फ़िलाडेल्फिया की लगाने लगी हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम चीज़ है, इसका फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है। इसमें से कोई भी स्मेल वगैरह नहीं आती। और ये इस तरह जैम वाली ब्रेड के साथ ना क्रीम चीज़ वाली ब्रेड बहुत ही मज़े की लगती है। ये वाला नाश्ता ना सभी बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। पाकिस्तान में हम लोग स्कूल जाने से पहले इस तरह जैम और बटर या वो माजरीन होता था ना, वो लगा के खा के जाया करते थे, वो भी बहुत मज़े का लगता था। बस बच्चों को जब भी हम इस तरह से नाश्ता बना के देते हैं ना, तो हमें अपने बचपन के नाश्ते याद आ जाते हैं कि हमें बचपन में क्या पसंद था और हमारे बच्चों को क्या पसंद है। तो खैर यहाँ पर अब्दुल को नाश्ता देने के बाद अब मैं दोबारा से आ गई हूँ किचन में। और किचन में आके यहाँ पर आज मैं बनाने लगी हूँ कड़ी पकौड़ा, क्योंकि आजकल यहाँ पर ना वेदर बहुत ही ज़बरदस्त है। बरसात बरसात वाले दिन हैं, कभी बारिश शुरू हो जाती है। तो बस आजकल बरसात के मौसम में ना वेदर भी जो है वो आंख मचोली का खेल खेलता रहता है। और आज ना बारिश बारिश वाला मौसम था, मेरा पकोड़े खाने को बहुत ही दिल कर रहा था। और साथ ही मेरी नंद के जो ऊपर मेहमान आए हुए हैं, उनकी जेठ और जेठानी, उन्होंने फरमाइश की थी कड़ी खाने की। तो मैंने कहा चलें आज कड़ी बना लेते हैं, वेदर ऐसा है कि उनकी फरमाइश भी पूरी हो जाएगी और साथ जो मेरा पकोड़े खाने को दिल कर रहा है ना, तो मेरे लिए पकोड़े भी बन जाएंगे। तो इस तरह ना एक तीर दो शिकार वाला काम हो जाएगा कि उनकी फरमाइश भी पूरी हो जाएगी और जो मेरा पकोड़े खाने को दिल कर रहा है ना, तो मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। तो खैर यहाँ पर कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए प्याज़ों को मैंने पैन में डालकर ब्राउन होने के लिए रख दिया था। और साथ ही इधर मैं आ गई थी कड़ी का बैटर बनाने के लिए। और यहाँ पर कड़ी का बैटर बनाने के लिए मैंने 2 बड़े कप जो है ना, वो मैंने लिए हैं दही के। और 2 छोटे कप जो हैं वो मैंने लिए हैं बेसन के। क्योंकि जब हम कड़ी बनाते हैं तो दही ज़्यादा होता है और बेसन जो है वो थोड़ा सा कम होता है, तो इससे हमारी जो कड़ी है ना वो बहुत मज़े की बनती है। तो यहाँ पर दही और बेसन के मिक्सचर को अब हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आज मैं विस्कर से ही इसको मिक्स कर रही हूँ। आज मैंने ना इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड नहीं किया। और जैसे जैसे मैं विस्कर से इसको ये इस तरह से मिक्स कर रही थी ना, तो मुझे मेरी अम्मी याद आ गई। हमारी माएँ पता है आपको मधानी के साथ इसको ना इस तरह से मिक्स कर लेती थी। पाकिस्तान में तो वो लकड़ी की मधानियाँ होती हैं ना, जिससे लस्सी बनती है। और मेरी अम्मी तो अल्लाह जन्नत नसीब करे इस मिक्सर को ना वो मधानी से ही मिक्स कर लेती थी। क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि जब कड़ी बनती है तो वो खट्टी लस्सी की बनती है। हमारे घर में भी जब दूध वाला आया करता था ना, उससे हम लोग लस्सी मंगवाते थे और फिर मेरी अम्मी उसकी कड़ी बनाती थी, तो वो कड़ी बहुत ही मज़े की बनती थी। यहाँ पर भी हमारे देसी स्टोरों से ना ये लस्सी मिलती है मुख्तलिफ ब्रांड्स की। न्यू जर्सी में तो मैंने 1-2 दफ़ा यूज़ की है देसी स्टोर से लेके, लेकिन यहाँ पर अभी मैंने वो लस्सी यूज़ नहीं की। उससे भी जो कड़ी है ना वो बड़ी मज़े की खट्टी खट्टी सी बनती है।
तो खैर यहाँ पर ये देखें कड़ी का मसाला भी हमारा तैयार हो गया है। प्याज़ों को थोड़ा सा भून कर इसमें मैंने लहसुन अदरक डालकर उसको भी भून लिया। फिर बेसिक मसाले डालकर उसमें मैंने टमाटर डालकर थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि मसाला अच्छी तरह से पक जाए। और दूसरी तरफ इधर मैं आ गई थी कि कड़ी के बैटर की तरफ। इसमें मुझे बेसन के छोटे छोटे से लंप लग रहे थे, तो इसको मैंने हैंड बीटर से अच्छी तरह से बीट कर लिया है। तो यहाँ पर ये देखें कड़ी का बैटर तैयार हो गया है। और दूसरी तरफ हमने जो मसाला पकने के लिए रखा था कड़ी का, वो भी तैयार हो चुका है। आप लोग कड़ी का मसाला जो है वो कैसे बनाते हैं? हमारे घर में शादी से पहले मेरी अम्मी जो है वो ना तो लहसुन अदरक कड़ी में डालती थी और ना ही टमाटर डालती थी। वो सिर्फ प्याज और सब्ज़ मिर्चें भून के ना कड़ी का बैटर डालकर कड़ी बनाती थी। तो कड़ी वो भी बहुत मज़े की होती थी, क्योंकि हर घर का अपना एक अलग तरीका होता है खाना बनाने का। तो जब मेरी शादी हुई तो मेरी नंद ने इस तरह से कड़ी बनाई और फिर तब से मैं इसी तरह से कड़ी बनाती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर ये देखें जी, कड़ी का बैटर डालकर अब कड़ी को मैंने पकने के लिए रख दिया है। ये देखें जी, कड़ी हमारी जोरों शोर से पक रही है। कड़ी जितनी पकेगी उतनी मज़ेदार होगी। कड़ी को मैंने पकने के लिए रखा हुआ है, पक रही है। अभी अभी इसके पकौड़े बनाऊंगी। दूसरी तरफ मैं रखने लगी हूँ वेजिटेबल्स। अपने हस्बैंड के लिए मैंने सैलड बनाना है। ये अपने हस्बैंड के लिए मैंने सैलड बनाना है। ब्रोकली डालूंगी इसमें, थोड़े से इसमें कॉर्न डालूंगी। सैलड जो है वो आपको पता है मस्ट है। सैलड सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये डाल दूंगी इसमें, साथ ही बंद गोभी थोड़ी सी। कल तो लाइटिंग बहुत तंग किया था। और साथ ही इधर ये देखे मैंने अंडे भी बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। बस आज अल्लाह का शुक्र है, लाइट जो है ना वो कायम दायम है। थोड़ी सी इसमें ये फलियां भी डाल दूंगी सैलड में। ये भी सैलड में यहाँ बहुत अच्छी लगती हैं। देखें ये सारी सब्जियां मैंने इसमें डाल के इसको हल्का सा बॉयल करूँगी, या आपके पास स्टीमर हो तो आप स्टीम कर लें। तो ये सब्जियां जो है ना, ये आप जिनको शुगर है या ऐसे ही जो डाइट लोग कर रहे हैं, आप उनको बना के दें, बहुत मज़े की लगती हैं। यहाँ पर ये देखें ये छलियाँ जो हैं, ये मैं इनको माइक्रोवेव करने लगी हूँ। इसको माइक्रोवेव तो बेचारा हिल गया। छलियों का वज़न ही बर्दाश्त नहीं कर सका और माइक्रोवेव मेरा हिल गया। ये देखें जी, ये छलियों को रख दूँगी माइक्रोवेव में और इसको तकरीबन लगाऊँगी 7 मिनट्स। 7 मिनट्स में हमारी जो छलियाँ हैं ना वो पक जाएंगी। तो यहाँ पर जी छलियों को मैंने रख दिया है माइक्रोवेव में 7 मिनट्स के लिए। 7 मिनट में हमारी छलियाँ तैयार हो जाएंगी। और दूसरी तरफ इधर हमारी जो सब्जियां हैं जो मैंने बॉईल होने के लिए रखी थी, वो भी अच्छी तरह से लाइट सी बॉईल हो गई हैं। ज़्यादा इनको बिल्कुल मैंने बॉईल नहीं किया। जैसे कि पानी को एक बॉयल आया है ना, तो सब्जियों को मैंने स्टेन कर दिया है ताकि सब्जियां जो हैं ज़्यादा गले ना, क्रंची क्रंची सी रहें। अब इनके ऊपर मैंने निचोड़ दिया है लेमन और हल्की सी इसके ऊपर मिर्च डाल देंगे, नमक डाल देंगे, या आपके पास कोई भी सीजनिंग हो आप वो डाल लें इसके ऊपर। तो ये वेजिटेबल बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो यहाँ पर ये देखेंगे सैलड हमारा वेजिटेबल का तैयार हो गया है। अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पर देखें जी, बाहर का आज वेदर कितना ज़बरदस्त है। काले काले बादल आए हुए हैं। ये देखें, ये मेरी मिर्चें भी इधर देखें और निकल रही हैं। आपको बैठ के यहाँ पे दिखाऊं, ये देखें माशाल्लाह कितनी मिर्चें और लग गई हैं। टमाटर भी और लग रहे हैं। मैं तो कहती थी पौधा ख़राब हो गया, लेकिन टमाटर और लग रहे हैं। ये देखें, ये इधर भी है एक लगा हुआ। स्ट्रॉबेरियाँ नहीं निकली, स्ट्रॉबेरियाँ पता नहीं क्यों नहीं निकली। बाकी मिर्चें तो माशाल्लाह लग रही हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरियाँ नहीं निकली। तो चलें चलते हैं बाहर, देखते हैं मेरे हस्बैंड क्या क्या लेके आए हैं। अभी तक तो आए नहीं हैं, अभी तक तो आए नहीं, अभी तक तो गए हुए हैं।
बाहर वेदर देखें कितना ज़बरदस्त है, काले काले बादल आए हुए हैं, काले काले। मैं पहले ही बाहर आ गई हूँ अपने हस्बैंड को देखने के लिए। आज लगता है छमछमाती बारिश होनी है, अच्छी खासी बारिश होनी है आज। इधर भी देखें काले काले बादल। ये देखें मेरा बच्चा सोया जागा आ रहा है। ये किसकी गाड़ी है? ये वो अवैस भाई की गाड़ी है। ऐसे ही है ना, वो देखो कितने काले काले बादल आए हुए हैं। आज बारिश होनी है, फिर बारिश होगी तो सर्दी आएगी। बाबा आपके ने कहा था मैं 5 मिनट तक आ रहा हूँ, मेरे आगे क्यों आ रहे हो? आज लाइट है हमारी, बच्चा खुश है, वरना कल कह रहा था सोलर पैनल लाइट दे दो हमें। तुमने हमारी लाइट क्यों ले ली? ये देखें जी, मेरे हस्बैंड तशरीफ़ फरमा हो गए हैं, तशरीफ़ की आवरी ले आए हैं। अब हम निकालेंगे ग्रोसरी, अभी ट्रंक का मुंह खुलेगा। घर में हम पका रहे हैं कड़ी। वेदर को देख के ना ऐसी चीज़ें खाने को दिल करता है। ये आ गई है जी हमारी ग्रोसरी। बेसन भी आ गया है जिसके हमने बनाने हैं पटोड़े। बाबा आज आपके लिए एप्पल भी लेके आए हैं। क्या हाल है आपका? चलो चलो पाओ बैगा ने विच ते लेके चलो अंदर। वो तो मैं यहाँ से बेटा क्या चावल उठा के लेके जा रहा है शहजादे चावल उठा के लेके जा रहा है। 40 पाउंड है, ओ माशाल्लाह। 40 पाउंड चावलों का बाग जो है ना, शहजादा चावलों का, शहजादा मेरा उठा के लेके जा रहा है। तो चले चल के देखते हैं अंदर और क्या क्या करना है। सारा डाइट वाला खाना है। अब एग बॉयल किए हैं। एक पूरा एग है, बाकी सबकी योक निकाल दी है। बाकी टमाटर हैं, प्याज है, और ये बाउल जो है ये स्टीम वेजिटेबल का है। ये है जी डाइट वाला खाना जो मेरे हस्बैंड खाते हैं। इनके ऊपर भी हल्की हल्की नमक मिर्च। कैबेज डाल दे, कैबेज मैंने उसमें डाल दी है। उसमें और डाल दे। तो मैं ये क्या करता ये आपका जो है सारा डाइट वाला खाना। थैंक यू। ज़बरदस्त। डाइट वाला खाना जी पास हो गया, ज़बरदस्त। ये जॉब से आके ना मेरे हस्बैंड ने खाना होता है ये स्टीम वेजिटेबल और ये सारे प्याज टमाटर और एग बॉयल। एक फुल एग और 3 विदाउट योक। अब यहाँ पर जी माइक्रोवेव में 7 मिनट के बाद ना हमारी जो छलियाँ हैं वो भी अच्छी तरह से पक चुकी हैं। इनके छिलके बिल्कुल नहीं मैं उतारती, इनको ऐसे ही माइक्रोवेव कर लेती हूँ। तो छलियाँ जो हैं वो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे ना पक गई हैं। जैसे हम पाकिस्तान में वो देग वाली छलियाँ नहीं खाते थे, बिल्कुल वैसी ही छलियाँ बन जाती हैं। तो यहाँ पर तो हम देग में छलियों को पकाते नहीं हैं, ऐसे माइक्रोवेव कर लेते हैं 5-10 मिनट के लिए। तो छलियाँ जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त पक जाती हैं, क्योंकि यहाँ की जो छलियाँ हैं ना वो बहुत ही सॉफ्ट सी होती हैं, बहुत मीठी मीठी सी, बड़ी मज़े की यहाँ की छलियाँ हैं। मुझे यहाँ की छलियाँ बहुत पसंद हैं। और जब भी मेरे हस्बैंड लेके आते हैं ना तो मैं तो इनको पील ऑफ किए बगैर ही ना माइक्रोवेव करती हूँ तकरीबन 6-7 मिनट के लिए। तो बहुत मज़े की छलियाँ बन जाती हैं। तो यहाँ पर ये देखें नमक मिर्च और चाट मसाला बना के ना मैंने छलियों का मसाला भी बना लिया है। फिर इस तरह लेमन के साथ ना छलियों के ऊपर लगाएं तो ये छलियाँ बहुत ही मज़े की लगती हैं। पाकिस्तान में ना वो स्कूल के बाहर जो रेडी वाले खड़े होते थे ना छलियाँ लेके, वो याद आ जाते हैं कि हम लोगों को जैसे ही छुट्टी होनी बाहर निकलना और हम लोगों ने ना छलियाँ लेनी। बहुत ही मज़े की छलियाँ होती थी। तो खैर मसाला लगा के छलियाँ मैंने अपने हस्बैंड को दे दी थी और यहाँ पर मैं आ गई
गई थी पकौड़ों का बैटर बनाने के लिए। पकौड़ों के बैटर के लिए प्याज मैंने बारीक बारीक काट लिए थे और बारीक बारीक आलू, और साथ में इसमें डाल दिया है सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें काट के। अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़े थोड़े से मसाले, नमक, मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा, अजवाइन। बहुत ही मज़े के ये पकोड़े बनते हैं, और जब भी पकोड़े बनाते हैं ना तो बस रमज़ान याद आ जाता है कि जैसे ना आज रमज़ान है और आज रोज़ा खुलने वाला है और हम ना पकोड़े बना रहे हैं। क्योंकि रमज़ान में आपको पता है कि एक दिन भी ऐसा नहीं होता जिस दिन पकोड़े ना बने। रमज़ान में पूरा महीना घरों में ना बस पकोड़े पकोड़े बन रहे होते हैं। और मैं जब भी घर में कढ़ी बनाऊं या वैसे ही पकोड़े बनाऊं ना तो मुझे रमज़ान की याद बहुत आती है, और मेरा तो दिल बस यही करता है कि बस रमज़ान ना आज ही आ जाए। क्योंकि जो रमज़ान में रौनकें लगी होती हैं ना, वो वैसी रौनकें ना आम दिनों में नहीं होती। तो खैर यहाँ पर ये देखें, पकोड़ों के बैटर में मैंने बेसन भी डाल दिया है, और बेसन मेरे पास आज कम था तो मैंने अपने हस्बैंड से मंगवा लिया, और जॉब से आते हुए वो ले आए थे। और जिस ब्रांड का मैंने बेसन मंगवाया था ना वो मेरे हस्बैंड को मिला ही नहीं था। अब ये किसी और ब्रांड का बेसन ले आए थे, तो बस मुझे वहम लगा हुआ था कि आज ना बस पकोड़े अच्छे बन जाएं। तो बस जिस ब्रांड का हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं हमें पता होता है कि वो उससे अच्छी चीज़ बनती है, और जब किसी दूसरे ब्रांड की हम चीज़ यूज़ करते हैं ना तो बस दिल में एक वहम सा ही होता है कि बस अच्छी चीज़ बन जाए। तो यहाँ पर बेसन डालकर पकोड़ों के मिक्सर में मैंने ये पालक थी फ्रोज़न मेरे पास, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में भिगो के रख दिया था, तो वो भी अच्छी तरह से डीफ्रॉस्ट हो चुकी थी। इसको स्टेन करने के बाद मैंने इस तरह से पकौड़ों के मिक्सर में डाल दिया है, क्योंकि पालक वाले पकौड़े जो है ना वो बहुत ही मज़े के लगते हैं। अब इस तरह पकौड़ों के सारे बैटर को पहले मैंने बेसन डालकर मिक्स करके इसको रख दिया था, और जैसे ही हमारा बैटर सॉफ्ट हुआ तो इसमें मैंने हल्का हल्का सा पानी डालकर पकौड़ों का बैटर तैयार कर लिया। दूसरी तरफ मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया था ताकि जल्दी जल्दी से ना पकौड़े भी फ्राई हो जाएं। और जिस दिन घर में कढ़ी बन रही होती है उस दिन आपको पता है कि ऐसा लगता है जैसे ना काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, क्योंकि कढ़ी ज़्यादा पकती रहती है, और जितना कढ़ी पकेगी उतनी ही मज़े की बनती है। और आजकल वैसे भी गर्मियों के दिन हैं, और जैसे ही कढ़ी पकती है वैसे ही घर में बहुत ज़्यादा स्टीम होती है, और घरों में आजकल आपको पता है बरसात की वजह से नमी बहुत ज़्यादा होती है। और कढ़ी बना लें या खीर बना लें तो फिर आपको पता है कि घरों में स्टीम बहुत होती है, हमारे घर बंद होते हैं, तो फिर ज़्यादा ही नमी नमी हो जाती है। और नमी के साथ साथ आपको पता है कि घर में कुछ भी बने ना गर्मियों में तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। आजकल तो बस यही दिल करता है कि कोई ऐसी चीज़ बनाए जो झटपट बन जाए, और कढ़ी वगैरह इस तरह से बनाएं। फिर आपको पता है कि ये चीज़ें टाइम लेती हैं, और फिर चूल्हे भी ज़्यादा जलते हैं, तो फिर घर में ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो खैर यहाँ पर ये देखें जी, पकोड़े भी हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, तो उनको भी मैंने डाल दिया है कढ़ी में। और यहाँ पर अब्दुल साहब भी बैठे, ये देखें कितने मज़े से पकोड़े खा रहे हैं बारबेक्यू सॉस के साथ। आज मैंने और अब्दुल ने ना बड़े मज़े से पकोड़े खाए, हम लोगों को बहुत ही आज पकोड़े खा के ना मज़ा आया। और यहाँ पर जी कढ़ी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, इसमें मैंने पकोड़े भी डाल दिए हैं और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया है। और अब मैंने कढ़ी को दूसरे चूल्हे पर हल्की आंच पे रख दिया है कि कढ़ी ना आराम से पकती रहेगी। और यहाँ पर अब मैं लगाने लगी हूँ कढ़ी को तड़का, और तड़का मैं हमेशा ना ज़ीरे का और ये सुर्ख रेड वाली मिर्च का लगाती हूँ, गोल हो लंबी वाली हो कोई भी हो उसका तड़का लगाती हूँ। आप लोग कढ़ी को किस चीज़ का तड़का लगाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कुछ लोग कढ़ी को तड़का लगाते हैं और कुछ लोग कढ़ी को तड़का बिल्कुल नहीं लगाते। शादी से पहले हमारे घर में भी मेरी अम्मी कढ़ी को तड़का बिल्कुल नहीं लगाती थी, लेकिन मेरे ससुराल में ना ज़ीरे का तड़का लाजमी लगाते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर कढ़ी को तड़का ज़रूर लगाती हूँ। तो खाना हमारा देखें बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो इसके साथ ही अब मैं अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।